हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के चरण या विकास की अवस्थाएं, जो भी आप कह सकते हैं। तो विकास सबसे पहले हमने जाना क्या है, ग्रोथ क्या है, फिर उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, फिर कितने प्रकार का होता है विकास, हमने ये भी जाना। आज हम जानेंगे चरण, विकास के चरण कौन कौन से होते हैं या अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। डेवलपमेंट हमेशा स्टेजेस में होता है स्टूडेंट्स, ये बात मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा स्टेजेस में होता है, यूनिवर्सल है। ये सारे जो स्टेजेस हैं ये यूनिवर्सल हैं, ये हर प्रकार के बच्चे के लिए समान है। विश्व में कहीं भी कोई भी बच्चा है, कोई भी मानव है, तो वो इन्हीं स्टेजेस से होकर के गुजरता है। अब वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपके प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज मतलब जन्म से पूर्व का समय। अभी बच्चे का जन्म नहीं है हुआ है, बच्चा कहाँ है, माँ के गर्भ में है। इसे आप गर्भावस्था भी कहते हैं, गर्भकालीन अवस्था भी कहते हैं, प्रेगनेंसी स्टेज भी कहते हैं, प्रीनेटल स्टेज भी कहते हैं। तो प्रीनेटल स्टेज वो पीरियड है, क्योंकि ये बिल्कुल इंक्लूड किया जाएगा। जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो तो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। कंसेप्शन टू डेथ जाता है ना डेवलपमेंट, तो वो तो स्टार्ट हो चुका है। तो प्रीनेटल पीरियड में ही आपका डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप डिफरेंस जानेंगे सीडीपी में और ह्यूमन डेवलपमेंट में, या फिर आप कह सकते हैं बाल विकास में और मानव विकास में। डिफरेंस में क्या है, बाल विकास में हम केवल और केवल किशोरावस्था तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस एज तक ही पढ़ते हैं। जबकि जो मानव विकास है, मानव विकास में आप अडल्टहुड और ओल्ड एज भी उसमें इंक्लूड की जाती है, वो भी पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर बात हो रही है आपके प्रीनेटल स्टेज की। प्रीनेटल स्टेज 280 डेज का टाइम होता है अंटिल बर्थ, जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता। 9 मंथ्स का होता है, 280 डेज का होता है, 10 मंथ भी हो जाते हैं, वो तो डिपेंड करता है, कोई केस ऐसा होता है 10 मंथ भी हो जाते हैं, वो 9 मंथ का नॉर्मल जो होता है 280 डेज का पीरियड होता है। और इस समय पर बच्चे का पूरा और बहुत ही तेजी से बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा होता है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसके ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा होता है। प्रीनेटल स्टेज इसको बोलते हैं। नेक्स्ट कौन सी आती है आपके, नेक्स्ट आती है आपके इन्फेंसी। इन्फेंसी जिसे आप शैशवावस्था बोलते हैं या शिशु अवस्था बोलते हैं, जो कि आपके 0 to 2 ईयर्स का टाइम है। बर्थ से 2 साल तक का समय जो आपके होता है वो इन्फेंसी होता है। इन्फेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रैपिड जो चेंजेस होते हैं या रैपिड डेवलपमेंट जो होता है वो फिजिकल होता है। फिजिकल बच्चा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, बहुत तेज़ी से बच्चा इन 0 to 2 ईयर्स में बढ़ता है, आपने देखा होगा। और नॉर्मल जो वेट होता है बच्चे का, जब बच्चा पैदा होता है तो 3 kg होता है, ठीक है, नॉर्मल वेट है वो 3 kg। और यहाँ पर बच्चे का जो लैंग्वेज और सोशल डेवलपमेंट भी है वो भी स्टार्ट हो जाता है। बच्चा जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल तक का आते आते 2-4 शब्द वो आराम से बोलने लगता है, माँ पापा, और 2-5 शब्द वो आराम से बोलता है। और उसका सोशल डेवलपमेंट तो उसके जन्म के साथ ही स्टार्ट हो गया, उसके रिश्ते नाते बन जाते हैं मम्मी पापा, बुआ दादी सबसे। तो ये है इन्फेंसी स्टेज, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ है फिजिकल डेवलपमेंट की। सबसे ज़्यादा चेंजेस आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं आप उन चेंजेस को, वो कौन से हैं, फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक विकास के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, आपके आ जाता है चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था जिसे आप बोलते हैं। इसका जो टाइम है वो है आपके 2 to 11 ईयर्स, ठीक है। 2 to 11 ईयर्स टोटल होता है, लेकिन इसको 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड में और लेटर चाइल्डहुड में। अर्ली मतलब उत्तर बाल्य, पूर्व बाल्यावस्था, और आपके लेटर मतलब उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड का जो पीरियड है वो है आपके 2 to 6 ईयर्स, और लेटर चाइल्डहुड का है आपके 6 to 12 ईयर्स, या आप इसको 7 to 11 भी बोल सकते हैं। लेकिन 6 to 12 ईयर्स जो है वो नॉर्मल आपको सब जगह देखने के लिए मिलेगा, लेटर चाइल्डहुड का टाइम। अकॉर्डिंग टू पियाजे अगर हम बात करते हैं तो 7 से 11 वर्ष का समय जो है वो आपके लेटर चाइल्डहुड का है। तो यहाँ पर बाल्यावस्था में हम जानेंगे कौन कौन से चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये इमेज में क्लियर कर देती हूँ मैं आपको, ये मैंने अर्ली दिखाने की कोशिश की है आपको, टॉडलर्स, और ये है लेटर चाइल्डहुड, ठीक है।
अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, यहाँ पर बच्चे का सबसे ज़्यादा ये क्रिटिकल पीरियड होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा का विकास जो है वो सबसे तेज़ी से इस ही अवस्था में होता है। अर्ली चाइल्डहुड जो आपके 2 to 6 ईयर्स का जो आपके टाइम बोला जाता है, यहाँ पर बच्चा बहुत तेज़ी से भाषा को सीखता है, भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होता है बच्चे में। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड ये बोला जाता है। शब्द भंडार, उसकी वोकैब्स में वृद्धि होती है, फिजिकल डेवलपमेंट भी तेजी से होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तेजी से फिजिकल डेवलपमेंट इन्फेंसी पीरियड में होता है। इसको आपके प्ले एज भी बोलते हैं, प्ले एज बोल सकते हैं, इसके आपको एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोला जाता है, और सोशल डेवलपमेंट भी बच्चे का तेजी से होता है। इसको गैंग प्री गैंग एज भी बोलते हैं, ठीक है। बच्चे का अपना एक समूह बनता है, जैसे मैंने आपको दिखाया है, एक गैंग बन जाता है, प्री गैंग एज भी बोलते हैं। प्ले एज भाई बच्चे सभी आपस में मिलजुल कर खेलते हैं। सबसे ज़्यादा भाषा का विकास बच्चे का यहीं पर होता है। बच्चा बहुत तेजी से अपने आसपास जो भी सुनता है उसको तुरंत अडाप्ट कर लेता है, ठीक है। वो भाषा वो तुरंत सीख जाता है, चाहे आप इंग्लिश बोलिए, चाहे आप हिंदी बोलिए, या कोई भी 2 लैंग्वेजेस आप लोकल भी बोल रहे हैं, कैसी भी लैंग्वेज आप बोल रहे हैं, बच्चा तुरंत उस भाषा को सीख लेता है, और जैसा आप बोलेंगे वो वैसा ही अनुकरण करता है, वैसा ही सीख लेता है। तो अर्ली चाइल्डहुड की बात हो गई। नेक्स्ट है आपके स्टूडेंट्स लेटर चाइल्डहुड की बात करेंगे। ये मैंने लेटर चाइल्डहुड का आपको बच्चा दिखाने की कोशिश करी है, जो कि है आपके 6 से 12 साल का समय, पियाजे 7 से 11 साल कहते हैं। इसे आप गैंग एज बोलेंगे, टोली अवस्था बोलेंगे, या समूह की अवस्था बोलेंगे, ठीक है। सूडो मैच्योरिटी का काल भी बोला जाता है। ये जो बाल्यावस्था है, ये सूडो मैच्योरिटी का काल भी बोला जाता है। आपके स्कूल एज आ जाती है बच्चे की। अभी इससे पहले क्या थी, 2 to 6 ईयर्स तक क्या थी, 5वीं तक क्या होते हैं बच्चे, प्री स्कूल में होते हैं ना। अब बच्चा बड़ा हो गया है, 6 to 7 to 8 में आ गया है, तो स्कूल एज में आ गया है। थोड़ी सी इसको ट्रबलसम एज भी कहते हैं। और यहाँ पे जो बच्चों के दोस्त होते हैं वो सेम जेंडर के हो जाते हैं। इससे पहले तक बच्चों के जो दोस्त होते हैं वो अलग अलग जेंडर के होते हैं, उनका ग्रुप एक लड़का लड़की सब मिलकर खेल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है लड़कों का इंटरेस्ट लड़कों में हो जाता है, लड़कियां अपनी लड़कियों फ्रेंड्स के संग में खेलना पसंद करती हैं। क्रिएटिविटी डेवलप होती है बच्चों की, और फिजिकल डेवलपमेंट जो है थोड़ा सा यहाँ पर स्लो हो जाता है, ठीक है। बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा यहाँ पे कहते हैं रुक सा जाता है, स्लो हो जाता है। बहुत तेजी से जो है वो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन सबसे तेजी से इन्फेंसी में देखने के लिए मिलता है। मोटर डेवलपमेंट बच्चों का अच्छा होता है, बच्चों में सोशल डेवलपमेंट अच्छा होता है, सोशलाइजेशन अच्छा होता है, बच्चे का सामाजिकरण होने लगता है, उसके अपने गैंग्स, अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स, अपना सर्कल बनने लगता है। उसकी जो गत्यात्मक जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो उसकी रनिंग हो, चाहे वो उसकी जंपिंग हो, फुटबॉल खेलना हो, मैचेस खेलना हो, कोई भी क्रिकेट वगैरह, वो बहुत अच्छे से उसके अंदर डेवलप होने लगते हैं। मोटर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके स्टूडेंट्स आ जाता है एडोलेसेंस एज। इसके बारे में तो मैंने कई बार आप लोगों के साथ बात करी है। एडोलेसेंस के बारे में अलग से वीडियो भी बना के डाला हुआ है, प्लेलिस्ट भी एक अलग से बनाई हुई है एडोलेसेंस के ऊपर। 12 to 18 ईयर्स का टाइम होता है एडोलेसेंस एज, ठीक है। 12 से 18 वर्ष का समय है एडोलेसेंस एज का। इसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है बच्चों में। बच्चे क्या करते हैं, नेता बनने का उनमें जो है मतलब एक लीडरशिप, एक वो ग्रुप को पूरे लीड कर सकते हैं, ऐसी क्वालिटी उनके अंदर डेवलप होती है। फिजिकल डेवलपमेंट भी उनका तेजी से होता है, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड, मतलब परिवर्तन का काल, तनाव तूफान का काल, जो कि आपके स्टैनली हॉल ने बोला है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्टॉर्म का पीरियड है, क्योंकि बच्चों के अंदर इतने सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, ना तो वो बच्चे रह जाते हैं, ना वो वयस्क बन पाते हैं, तो वो बीच में हो जाते हैं, बीच में वो टेंशन में आ जाते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं। कोई कोई बच्चे तो अपने साथ होने वाले चेंजेस को स्वीकारते भी नहीं है। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बायोलॉजिकल वो डेवलप होती हैं, जैसे लड़कियों में ब्रेस्ट का बढ़ना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना है, लड़कों में आपकी दाढ़ी मूंछ का आ जाना है, आवाज़ का भारी हो जाना है। तो इस हिसाब से क्रिटिकल पीरियड हो जाता है बच्चों के लिए, तनाव और तूफान की अवस्था है, जो कि स्टैनली हॉल ने कहकर बहुत ईजिली इसको डिस्क्राइब किया है। हीरो वर्शिप, किसी भी व्यक्ति को वो आइकन मान लेते हैं और उसकी बिल्कुल पूजा करने लगते हैं, उसको अपना आइडियल मान लेते हैं, चाहे फिर वो कोई क्रिकेटर हो, चाहे फिर वो कोई सिंगर हो, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे कोई आपके फ्रीडम फाइटर हो, कोई भी जिसको वो बहुत ज़्यादा अपना आइडियल मान के, अपना हीरो मान के उसकी पूजा करने लगते हैं, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट भी यहाँ पर तेजी से होता है, और फिर इसी के बाद आकर के, इस स्टेज के बाद आकर के फिजिकल डेवलपमेंट खत्म भी हो जाता है। यहाँ पर जो ग्रोथ होती है, शरीर की जो आकार का जो बढ़ना होता है, वो खत्म हो जाता है जब बच्चों में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाती हैं एडोलेसेंस में, तब उनकी ग्रोथ जो है वो हाइट में वो रुक जाती है।
ठीक है। सभी प्रकार के परिवर्तन इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। जितने भी हमने चेंजेस पढ़े, चाहे वो इमोशनल हो, मॉरल हो, चाहे सोशल हो। अब यहाँ पर बच्चे की अगर अच्छी संगत है तो उसके अंदर मोरालिटी डेवलप होगी, वो मॉरल को समझ पाएगा, रूल्स को, वैल्यूज़ को समझ पाएगा। और यहाँ पर पीयर प्रेशर या संगत खराब हो जाती है बच्चे की, तो वो गलत रास्ते पर भी जा सकता है, भटक भी सकता है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है कि बच्चों को बहुत इजीली जो है उनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है या उनको अपने कंट्रोल में किया जा सकता है गलत तरीके से। तो यहाँ पर क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की गाइडेंस चाहिए, साथ साथ आपके स्कूल में आपके टीचर्स को एज अ फ्रेंड बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना समझना चाहिए और उनको सॉल्व करने में उनको हेल्प करनी चाहिए। तो ये बात हो जाती है आपके एडोलेसेंस की, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। इससे पहले की वीडियोस भी आप मेरी देखिएगा। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो आपने समझ ली। सबसे पहले प्री नेटल स्टेज के बारे में हमने जाना, फिर इन्फेंसी स्टेज के बारे में जाना 0 to 2 ईयर्स, फिर चाइल्डहुड आ जाता है आपके 6 to 12। इसमें आपके अर्ली है और लेटर है। अर्ली आपके है 2 to 6 और 6 to 12 आपके आ जाता है लेटर चाइल्डहुड। इसके बाद आपके आ जाता है एडोलेसेंस जो कि है आपके 12 to 18। और अगर आप WHO की बात करते हैं तो हाँ, ये क्वेश्चन भी आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है आपके 10 to 19 ईयर्स का जो पीरियड होता है, 10 से 19 साल तक का समय एडोलेसेंस एज माना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दीज आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसमें हम अडल्टहुड की भी बात करेंगे, जो कि आपके 20 to 40 ईयर्स का टाइम है। और 40, हाँ, और फिर इसके बाद लेटर अडल्टहुड आता है, 40 to 60 आता है, देन 60 to डेथ आपके आता है ओल्ड एज। ओल्ड एज की बात हम ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के अंदर करते हैं, जो कि मैंने आपको कराया हुआ है मानव विकास की भी वीडियोस, वो भी आप देख लीजिएगा। तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए। कीप इट अप। अपना ध्यान रखिए।